अगले 4 साल में भारत भेजेगा तकरीबन 51 सैटेलाइट्स स्पेस में, और ये सारे के सारे भारत की डिफेंस के लिए यूज होंगे। इनमें से तकरीबन 21 को बनाएगी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और बाकी 31 को प्राइवेट कंपनीज बनाएंगी। इनको भेजा जाएगा इसरो के थ्रू या प्राइवेट कंपनीज के थ्रू। 2000 26,900 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, टू बी प्रिसाइज 26,968 करोड़। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि हम इससे पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और नेबरिंग कंट्रीज पे पैनी नजर रख पाएंगे। हालांकि एक स्पेस वॉर चल रही है, चाइना के सैटेलाइट स्टॉक फाइट में आते हैं दूसरे कंट्रीज के सैटेलाइट्स के साथ, और चाइना के तकरीबन 1,000 सैटेलाइट्स पैनी नजर रखे पूरी दुनिया पे, इंडिया पे नहीं फोकस है उनका, अमेरिका पे भी और उनका यूरोप पे भी, उनका दूसरे कंट्रीज पे, चाइना पे, जापान पे फोकस है, तो उन्हें ज्यादा करना पड़ रहा है। हम अपने ही एरिया में नेबरिंग पे पहले स्टार्ट करेंगे, बाकी हो सकता है हम कहीं बाहर भी करें, लेकिन ये बड़ा कदम है और ये एक बड़ा अचीवमेंट होगा हमारा कि हम अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे अपने सैटेलाइट्स जो कि थे, उनसे हम लोगों ने लिया, लो अर्थ ऑर्बिट पे जो हमारे सैटेलाइट्स है उनसे हमने ये ली, पिक्चर्स ली, हम लोगों ने दूसरी चीजें ली, लेकिन फायदा क्या हुआ हमें? हमें प्रॉब्लम्स आई, हमें हमें फायदा ये हुआ कि डायरेक्ट हम लोगों को डेटा तो मिला, लेकिन हमें प्रॉब्लम्स ये आए कि हमारे पास इनफ सैटेलाइट नहीं थे जिससे कि हम दुश्मन की मूवमेंट देख पाते। तो हम लोगों को दूसरों से, मतलब प्राइवेट ऑपरेटर्स से भी लेनी पड़ी फोटोग्राफ्स। हमारे जो सैटेलाइट्स थे, कार्टोसैट टाइप सैटेलाइट्स, उन्होंने बहुत अच्छा काम तो किया, लेकिन एक्सटेंसिव कवरेज नहीं थी, ये प्रॉब्लम आई थी। उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया, हालांकि ये डिसीजन पहले से था, 1 साल पहले इसको तकरीबन कैबिनेट ने वो कर दिया था, अप्रूव कर दिया था, लेकिन अब समझ में आया कि इसकी बहुत जरूरत है, तो इसको पुश दिया जा रहा है बड़ा। इसी बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीणा जी। संजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। 2000 अगले साल तक पहला सैटेलाइट लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद क्या, और ये इसकी हमें जरूरत क्या है? रोहित जी, देखिए, अभी पिछले कई सालों से, ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो गए हैं कि यूक्रेन और रशिया की वॉर अभी भी चल रही है। और पिछले दिनों में हमने ईरान और इजराइल की वॉर भी देखी। यूएस भी उस वॉर के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ, B-2 बॉम्बर्स लेके आया, वहां पे बॉम्बिंग करी उसने, वहां से कुछ करा। तो ये जो रियल टाइम डेटा जो इनको मिलता है वो इस वजह से मिलता है कि रशिया, चाइना और यूएसए के पास एक क्लस्टर ऑफ सैटेलाइट्स है जो स्पेसिफिकली डिफेंस पर्पस के लिए काम करती है। इजराइल के पास भी क्लस्टर ऑफ सैटेलाइट्स हैं जो स्पेसिफिकली उनके डिफेंस के लिए काम करती है। डिफेंस के लिए काम करने का मतलब क्या हुआ कि उनकी जो सैटेलाइट, नंबर ऑफ सैटेलाइट जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में, मतलब अर्थ का जो सर्कल करती है, अर्थ का चक्कर लगाती है, वो रियल टाइम डाटा इकट्ठा करके उसी वक्त उसको ग्राउंड स्टेशंस पे वो ट्रांसमिट करती है, जिसको डिफरेंट सैटेलाइट्स के डाटा को फिर कंसोलिडेट करके उसकी एक बड़ी पिक्चर निकाली जाती है। अब सपोज कीजिए कि जैसे आपने बताया कि भैया 51 पे सैटेलाइट्स लॉन्च करनी है, कुछ प्राइवेट कंपनीज लॉन्च करेंगी। इंडिया ने अपनी बेसिकली जो स्पेस टेक्नोलॉजी है और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है उसको दुनिया के लिए ओपन कर दिया। भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके यहीं पे इंडिया में सैटेलाइट बनाओ, इंडियन बिजनेस के पार्टनरशिप के साथ मिल मिला के काम आप कर सकते हो। यहाँ पे टेक्निकल ब्रेन्स की कोई कमी नहीं है। प्लस डीआरडीओ और इसरो दोनों मिलके बाकी की सैटेलाइट्स बनाएंगी, कुछ प्राइवेट सैटेलाइट्स डेवलप होंगी, कुछ ये खुद बनाएंगे। अब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी देखा कि हमारा खुद डिफेंस, इसरो के द्वारा और डीआरडीओ के द्वारा जो नेविगेशन सॉफ्टवेयर था नाविक, उसके साथ हमने अपने जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट थे उसको हमने 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 उनको उसको मतलब आपस में उसकी जो रेंज थी वो कोलैबोरेट करवा रखी थी उसके साथ में। मतलब वो एक दूसरे को, मतलब वो एक इंफॉर्मेशन आदान प्रदान कर पा रहे थे, रियल टाइम इंफॉर्मेशन आदान प्रदान कर पा रहे थे। मगर वो उसके पीछे शायद भारत की 1 या 2 सैटेलाइट इन्वॉल्व होगी जो पाकिस्तान के ऊपर लगातार उसने नजर रखी हुई थी। वो जैसे ही वो सैटेलाइट कई बार आगे पीछे हो जाती है कि अर्थ की मूवमेंट और सैटेलाइट की मूवमेंट में कई बार फर्क आया था, वो 24 घंटे उस चीज को नहीं देख सकती है। तो उसके लिए 1 से ज्यादा सैटेलाइट चाहिए होती है। जब ये जाल पूरा बिछ जाएगा 2029 तक 51 सैटेलाइट्स का, तो
इसमें दो काम होंगे। एक, इंडिया अपनी सर्विसेज वर्ल्ड के दूसरे देशों को भी दे पाएगी, उनको रियल टाइम डाटा एक्सेस करवा पाएगी, उसको सेल कर पाएगी, मतलब एक सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगी। अगर उनको हमारी सर्विसेज चाहिए तो हम अपनी सैटेलाइट टाइम उनको उनको उन पे उनको देके, उनको स्लॉट बुक करके, उनको जो स्पेसिफिक उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम सेल कर सकते हैं, उससे एक मोटी रकम कमा सकते हैं। दूसरा है कि हमें हमारे खुद के डिफेंस पर्पस के लिए हमें कई सारी सैटेलाइट्स को एंगेज करना पड़ेगा, जिसमें भारत से ना केवल भारत के जो बॉर्डरिंग नेशंस हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, चाइना, सब यहीं तक सीमित नहीं है। वो बेसिकली कई अलग अलग सैटेलाइट्स अलग अलग एरिया पे जब फोकस करेंगी और उसका जो इंटीग्रेटेड डाटा हमारे पास आएगा, और उसको जब हम कोलैबोरेट करेंगे तो हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कोई देश हमारे पे अटैक तो नहीं करने वाला। अगर अटैक कर पाया तो उसके जो वॉरहेड्स हैं या मिसाइल्स है कहाँ तक पहुंची है, उसको इंटरसेप्ट करने में कितना टाइम लगेगा। उसी तरीके से वो ग्राउंड पे जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे होंगे, उसके इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो इमीडिएटली तैयार हो सके उस चीज को इंटरसेप्ट करने में वो तैयार रहेंगे वो। सिमिलरली अगर हमें यहाँ से कोई मिसाइल भेजनी है, अपने फाइटर एयरक्राफ्ट भेजने हैं, तो हमारे पास अगर ग्राउंड की क्लियर पिक्चर्स अगर होंगी, टोपोग्राफी की क्लियर पिक्चर्स होंगी कि दुश्मन देश में कहाँ पे स्ट्राइक करनी है, कहाँ पे उनका मेन जहाँ स्ट्राइकर को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए, तो उस पर्पज के लिए भी इनको यूज करा जाएगा। प्लस इन सैटेलाइट्स से जो इंफॉर्मेशन आएगी, उससे उससे जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, डिफेंस के तीनों फोर्सेस हैं, प्लस डीआरडीओ, इसरो, उसको अपने अपने आने वाले जो नए पर्सनल्स जो रखेंगे, नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग रखेंगे, उसके साथ इंटीग्रेट करके उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। इस पर मतलब रियल टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का भी एक जरिया रहेगा। तो और जिन दोस्त देशों के साथ हम ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे, उनके स्टाफ को भी भारत में बुला के उनको ट्रेन करके, प्लस उनकी कंट्री में जाके फिर हम इस टाइप का वहां पे भी हार्डवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी सैटेलाइट का टाइम इस्तेमाल करके हमें रेवेन्यू दे सकते हैं वो। तो ये एक विन विन सिचुएशन है। अभी तक जो जाल ज्यादा से ज्यादा डिफेंस पर्पस के लिए तीन देशों ने ही इस्तेमाल कर रहा है, उसमें यूएसए, रशिया और चाइना सबसे आगे हैं, और चौथा भारत वो एलाइट ग्रुप के अंदर इससे आ जाएगा 2029 तक, जहां पे वो चौथा देश बन जाएगा ऐसे जिसने क्लस्टर ऑफ सैटेलाइट्स स्पेसिफिकली फॉर डिफेंस यूज के लिए इतने सारे सैटेलाइट्स को इंस्टॉल कर रखा होगा स्पेस पे। राइट राइट, इंस्टॉल करा हुआ स्पेस में। एक चीज और सर कि ये जो सिस्टम अब बनेगा, नाविक तो है ही है, नो डाउट अबाउट इट, ये जो सिस्टम अब बनेगा, क्या इससे हमारे ऊपर हमें हमें रियल टाइम डेटा मिलने से बहुत फायदा होगा? जैसे कि हम बोले कि राना हिल्स पे अटैक हुआ था, या हमने नूर खान बेस पे अटैक किया था, हमारे पास रियल टाइम डेटा था, हमारे पास हमारे सैटेलाइट्स ने देखा था कि यहाँ पे सुरंगें खोदी जा रही हैं, साइलोस बन रहे हैं, उसके अंदर कुछ डाल आ गया, वो हमारे सैटेलाइट डेली, टू बी प्रिसाइज, कई बार तो हर आधे घंटे पे, हर घंटे में फोटोग्राफ ले रहे थे, तब पता चल रहा था। तो इससे हम पूरी पैनी नजर रख पाएंगे। क्या फायदे होंगे हमें इसके? क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अगर कभी हुआ, या ऑपरेशन सिंदूर ना हो, कोई दूसरा ऑपरेशन ऐसा ही, तो हम पाकिस्तान की सारी एयर डिफेंस को, जैसे हम लोगों ने अभी तोड़ा था एयर डिफेंस को, ऐसे तोड़ पाएंगे? और दूसरा, उनके मिसाइल्स जो हैं उनको साइलोज में ही खत्म कर लेंगे? साइलोज मतलब जहां पर वो रखी है वहीं पर खत्म कर सकते हैं, या बहुत टाइम आगे? अभी 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 बहुत, इट्स टू अर्ली टू से। नहीं, एम तो देखिए वही है कि जो उनके मिसाइल फायरिंग स्टेशंस हैं, जहां से उनकी मिसाइल्स को छोड़ा जाता है, जैसे ही मिसाइल की कुछ भी मूवमेंट होगी तो वो हमारा सैटेलाइट उसको ट्रैक कर सके वो अर्ली स्टेज पे, और उसको फिर यहाँ से इंटरसेप्ट मिसाइल भेज के उसको हवा में ही आधे रास्ते पे या उन्हीं की कंट्री के क्षेत्र में ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। बेसिक एम तो ये है। अब देखिए, जब पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, दो तीन कंट्रीज पाकिस्तान का खुल के साथ दे रही थी, जिसमें टर्की भी थी, अजरबैजान भी थी और चाइना भी थी। और अगर हमारे पास और सैटेलाइट होंगी तो हम उन कंट्रीज पे भी साथ उसी वक्त भी नजर रख पाएंगे कि वो पाकिस्तान को किस तरीके से मदद पहुंचा रही है, किस रूट से मदद पहुंचा रही है, कैसे मदद पहुंचा रही है, क्या उनके कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं या फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जिसके उनको सामान पहुंचाया जा रहा है, या क्या उनके खुद उस कंट्री के ट्रुप्स भी क्या उस पर इन्वॉल्व है, यहाँ तक उनकी मूवमेंट पूरी पता चल जाएगी, तो उसको हम बहुत जल्दी अर्ली स्टेज पे हम उसको उस पर इंटरसेप्ट करके उसको ध्वस्त कर सकते हैं।
अभी तक क्या था कि पाकिस्तान के टाइम पे हमने सिर्फ पाकिस्तान पे ही नजर रख के उसके जो बेसिस थे उसको डिस्ट्रॉय करा या उसके बंकर्स डिस्ट्रॉय करे या जो उनको क्षति पहुंचानी थी हमने पहुंचाई। मगर मल्टीपल लोकेशंस पे एक साथ नजर रखना तभी पॉसिबल होगा जब वहां पर मल्टीपल सैटेलाइट स्पेस में इंस्टॉल्ड होगी इस पर्पस के लिए। और भारत उसी के लिए कोशिश कर रहा है कि दुनिया के अगर दूसरे कोने में भी पृथ्वी की दूसरी तरफ में से भी कोई कोई थ्रेट हमें आता है तो हमें वो बहुत अर्ली स्टेज पे उसका हमें पता चल जाए। तो ये जो कैपेबिलिटी है, जैसे मैंने बताया, अभी सिर्फ 2-3 कंट्रीज के पास ही है। भारत एक चौथी कंट्री ऐसी बन जाएगी जो इस एलीट क्लब में ज्वाइन कर जाएगी। रोहित जी, सिर्फ ये जो सैटेलाइट जो अभी स्पेस में 51 सैटेलाइट भारत जो डिफेंस पर्पस के लिए यूज करेगी, इसका पर्पस सिर्फ पृथ्वी पे ही नजर रखना नहीं है, सिर्फ जमीन पे नजर रखना नहीं है। ये समुद्रों के ऊपर भी मूवमेंट देखेगी। हाई रेजोल्यूशन कैमरास लगे होंगे, जैसे समुद्र में जो पनडुब्बी अगर बहुत गहराई में अगर कोई पनडुब्बी नहीं जा रही है तो तब भी उसको थोड़ा सा शैलो वाटर्स में या इधर उधर है तो उसको बहुत आसानी से पकड़ लेगी। कोई पहाड़ की चोटी के ऊपर भी अगर कोई चीज इंस्टॉल हो रही है, वहां से कुछ सर्विलेंस सिस्टम किसी दुश्मन देश ने लगाया तो वो भी हमें समझ आ जाएगा। और क्योंकि रियल टाइम डाटा आएगा, रियल टाइम डाटा से क्या होगा कि सपोज कीजिए आज से 6 महीने पहले का वहां पर डाटा अवेलेबल है, आज 6 महीने के बाद उस जगह पर अगर कुछ चेंजेस हुए हैं तो उस 6 महीने पहले का जो रियल टाइम डाटा था उसके आज के रियल टाइम डाटा से उसको कंपेयर करके हमें पता चल जाएगा, हाँ जी यहाँ पे पहले ये पहाड़ होता था, आज की डेट में पहाड़ साफ हो गए, उसकी जगह पे कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वहां पे नजर आ रही है, कोई या कोई बिल्डिंग वहां पे बना दी है, या पहाड़ के ऊपर उन्होंने कुछ पहाड़ का कुछ काट पीट के उन्होंने कुछ अलग चीज बनाई है। तो वो सारी चीजों का पता चल जाएगा। अगर वो सिविलियन यूज के लिए होगी तब तो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, अगर वो डिफेंस पर्पस के लिए होगी दैट मीन्स उसको कभी ना कभी हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ही इस्तेमाल बनाया गया है वहां पे। तो उस चीज के बारे में हमें पूरी जानकारी रहेगी। साथ ही में जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है, कुछ सैटेलाइट जिसमें ऐसी होंगी जो स्पेस की तरफ भी नजर रखेगी। आने वाले दिनों पे उम्मीद ऐसी करी जा रही है कि कुछ स्टार वॉर्स जो होगी सैटेलाइट टू सैटेलाइट होगी स्पेस के अंदर, तो उसके लिए भी तैयारी करी जा रही है कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा ग्राउंड से कोई मिसाइल छोड़ी जाए जिसकी वजह से हमारी सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो जाए। ये कैपेबिलिटीज भी 2-3 कंट्रीज के पास में, जिसमें रशिया, चाइना, इंडिया और यूएसए 4 कंट्रीज है जिनके पास ये कैपेबिलिटीज है, वो एक दूसरे की सैटेलाइट को ग्राउंड से मिसाइल भेज के ध्वस्त करवा सकते हैं। तो उस मूवमेंट के बारे में पता चल जाएगा, बहुत बारीकी से पता चल जाएगा। ऐसा कुछ होगा तो उस चीज को हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, उस मिसाइल को हम रास्ते में ही खत्म कर सकते हैं। या अगर हमारी कोई भी सैटेलाइट पर अटैक होता है, उसका हमारी सैटेलाइट खराब होती है, तो हम उनकी भी जो कोर सैटेलाइट्स हैं जिससे उनको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलती है, हम भी उसको ध्वस्त करने में हमारे पास कैपेबिलिटी रहेगी, उसको हम भी कर सकेंगे। साथ में स्पेस से कोई अगर अटैक आ रहा है, कल को सपोज कीजिए कोई एलियन एक्टिविटी होती नजर आती है, या कोई मीटियोराइट आ रहा है, कोई उस तरीके का कोई ऐसी स्पेस से कोई मूवमेंट होती नजर आ रही है जो पृथ्वी पे आगे गिर के नुकसान कर सकती है, उसकी भी हमें अर्ली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कई बार क्या होता है कि सोलर फ्लेयर आता है या बहुत सारे इकट्ठे पत्थर वहां से स्पेस से चलते हुए आते हैं पृथ्वी की तरफ, वो पृथ्वी की जैसी कक्ष में एंटर करते हैं तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर की वजह से ध्वस्त हो जाते हैं, मगर उसकी भी अर्ली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या उसमें से कोई ऐसा बहुत बड़ा पत्थर तो नहीं है जो समुद्र में या धरती पे गिर के नुकसान कर सके, तो उसके बारे में भी अर्ली इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। जो सोलर फ्लेयर आती है, सोलर फ्लेयर का क्या होता है कि वो कुछ दिनों तक इफेक्टिव रहती है, तो उससे क्या होता है कि जो सैटेलाइट सिस्टम्स होते हैं या ग्राउंड में जो टावर्स, सैटेलाइट टावर्स होते हैं, उसके अंदर उसी एक्टिविटी को वो थोड़ा स्लो डाउन कर देता है या उस पर इफेक्ट करता है। तो उसके बारे में भी अर्ली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ताकि उसको हम हैंडल कर सकें प्रॉपरली। तो इसका मकसद सिर्फ ये इतना नहीं है कि सिर्फ ग्राउंड पे अगर दुश्मन की एक्टिविटी को मॉनिटर करना, उसका मकसद ये भी है कि स्पेस से अगर कोई थ्रेट आ रहा है तो उसको भी मॉनिटर कर सके। राइट, स्पेस से कोई थ्रेट आ रहा है उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं, ग्राउंड पे भी मॉनिटर कर सकते हैं, समुद्र के अंदर भी हम मॉनिटर कर सकते हैं। ऊपर से जो शिप्स अपने आप को स्टेल्थ बताते हैं, अगर उनके ऊपर हर घंटे पे नजर रखी जाए तो उनका स्टेल्थ फीचर खत्म हो सकता है। ये हमारी टेक्नोलॉजी रहेगी। थैंक्स अ लॉट संजीव जी फॉर ज्वाइनिंग सर। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।